सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सजीवन के अंक का निरूपण कर रहे हैं और इस अंक के अंतर्गत आज आदमी मुक्त कब होता है, वासनाओं से मुक्त कब होता है, कर्मों से कब छूटता है, इस भवबंधन से मुक्त कब होता है, ये बात दादू दयाल जी महाराज आज बता रहे हैं। तो दादू दयाल जी महाराज कह रहे हैं, जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होय, जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहा वे सोय। दादू दयाल जी महाराज आज ये बता रहे हैं कि जन सामान्य के अंदर ये मान्यता है कि आदमी मरने के बाद में मुक्त होता है। तो दादू दयाल जी महाराज इस बात का खंडन कर रहे हैं कि मरने के बाद में मुक्ति नहीं है, जीते जी ही मुक्ति है। और वो मुक्ति कैसी हो सकती है उस बात का वर्णन करते हुए दयाल महाराज कहते हैं, जीवत छूटे देह गुण। हमारे जीवित अवस्था के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर चोरी, हिंसा, व्यभिचार, शीत, उष्ण, यदि मतलब ये छूट जाए, देह के गुणों के अंदर आदमी समान हो जाए, चोरी नहीं करे, हिंसा नहीं करे, व्यभिचार नहीं करे, शीत उष्ण में समान रहे, और मन के अंदर तृष्णा, द्वेष बुद्धि, क्रोध और संकल्प और विकल्प ये बंद हो जाए मन के, तो जीवित छूटे देह गुण, जीवित मुक्ता हो तो जीते जी ही मुक्त हो जाएगा। और जीवित काटे कर्म सब, जीते जी ही निष्काम कर्म के द्वारा अपने कर्म काट ले। देखो महाराज, 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। क्रियमाण कर्म निष्काम भाव से करे, प्रारब्ध कर्म तो भोग से क्षीण होते हैं, और संचित कर्म ज्ञान से क्षीण होते हैं। तो जीते जी इन कर्मों को क्षीण कर ले तो मुक्ति कहा वे सोए, तो इसे मुक्ति कहते हैं। मरने के बाद ये मुक्ति नहीं है। जीते जी स्थूल शरीर की तृष्णा, चोरी, हिंसा, व्यभिचार छूट जाए, संकल्प विकल्प छूट जाए, तृष्णा, द्वेष बुद्धि, क्रोध छूट जाए, निष्काम कर्म करे, ज्ञानाग्नि के द्वारा संचित कर्मों को जला दे, तो वो मुक्त है महाराज। ये परिभाषा बताते हैं मुक्ति की। संस्कृत के अंदर आता है, लोभ मोह परित्यक्त्वा। बीमारी 2 ही है हमारी, या तो लोभ की है या मोह की है। या तो पैसे के चक्कर में पड़े रहते हैं या पारिवारिक स्नेह बंधन के अंदर पड़े रहते हैं। तो इनको छोड़ करके आशा पास विवर्जित है, और आशा रूपी पास में बंधे हुए रहते हैं कि ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो आशा पास से छूट जाए। सुखम दुखम न जानाति, सुख और दुख को न जाने, जीवन मुक्त से उच्चते, वो जीवन मुक्त कहलाता है। जिसने लोभ छोड़ दिया है, मोह छोड़ दिया है, आशा जिसकी छूट गई है, सुख और दुख के अंदर जो समान है, वो जीवन मुक्त कहलाता है। और कह रहे हैं दयाल महाराज, जीवत मेला ना भया, जीवत परस न होय, जीवत जगवती ना मिले, दादू बूढ़े सोय। परमात्मा से मिलन भी जीते जी ही हो सकता है, आत्मस्वरूप की प्राप्ति भी जीते जी ही हो सकती है। एक बात और बताओ महाराज आपको, हम जब परमात्मा प्राप्ति की बात करते हैं तो आप ऐसा मत समझना कि परमात्मा कोई व्यक्ति है जिससे हाय हलो करेंगे, हाथ मिलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना ही परमात्मा प्राप्ति है। तो जीवित मेला ना भया, जीते जी ही यदि अपने स्वरूप से प्राप्ति नहीं हुई, जीवित प्रश्न होए, जीते जी ही यदि हमने जो है आत्मस्वरूप की अनुभूति हमारे को नहीं हुई, जीवित जगपति ना मिले, अंतर्मुख वृत्ति के द्वारा यदि हम जीते जी हमारे स्वरूप में नहीं लगे, तो दादू बूढ़े सोए, तो वो तो डूब ही गए महाराज। कहने का तात्पर्य है कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति
जीते जी ही हो सकती है, मरने के बाद में आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए इस शरीर को स्वर्ग, नर्क, अपवर्ग निशानी का है। इससे हम स्वर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं, अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं और नर्क में भी जा सकते हैं। तो अपने स्वरूप की प्राप्ति जीते जी हो सकती है, मरने के बाद में नहीं हो सकती है। ये बात कह रहे हैं दयाल महाराज। और कहते हैं, दादू छूटे जीवता मुआ छूटे नाय, मुआ पीछे छूटिए तो सब आए उस माय। इस भवबंधन से मुक्त हम जीते जी हो सकते हैं। दादू छूटे जीवता, ये भवबंधन से मुक्ति हमारी जीते जी हो सकती है। मुआ छूटे ना, मरने के बाद में हम चाहें कि हम जो है हमारी मुक्ति हो जाएगी, भवबंधन से छूट जाएंगे, ये संभव नहीं है। मुआ पीछे छूटी थी, मरने के बाद में यदि भवबंधन से मुक्ति होती है तो सब आए उसमें तो सभी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जीते जी ही छूट सकते हैं भवबंधन से, मरने के बाद में छूटना संभव नहीं है। और कह रहे हैं, मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे हमारा वह पद, दादू भूले गेला। कोई आदमी मर जाता है तो उसे मरने के बाद भी हम द्वादशा करते हैं, हरिद्वार फूल ले जाते हैं, गैया श्राद्ध करते हैं, दान पुण्य करते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे परिजनों की मुक्ति हो गई। ये बात गलत है। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, जो आदमी मरने के बाद में मुक्ति बताते हैं, मरने के बाद में परमात्मा से मिलन की बात करते हैं, मुआ पीछे अमर और अभय पद की प्राप्ति की बात कहते हैं, तो दादू जी महाराज कहते हैं, दादू भूले गैला। ऐसा कहने वाले बावले हैं। वास्तविक बात तो यह है कि मुक्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति जीते जी ही हो सकती है, मरने के बाद में नहीं। और कहते हैं अब आगे परमात्मा के ऊपर दृढ़ विश्वास की बात कहते हुए दयाल महाराज कहते हैं, जे जन राखे राम जी अपने अंग लगाए, दादो कुछ व्यापे नहीं, जे कोटि काल जग जाए। जे जन राखे राम जी, जिनकी परमात्मा रक्षा करते हैं, जिनको परमात्मा ने अपने स्वरूप से परिचित करवा दिया है, जिनको परमात्मा ने अपना लिया है, तो दादू कुछ व्यापे नहीं, तो वो व्यथित नहीं हो सकते। जो कोटि काल जग जाए, चाहे काल चाहे कितना ही प्रयत्न कर लें, वो कभी दुखी नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य, परमात्मा ने जिनको अपना लिया है, परमात्मा का साक्षात्कार जिनके हो गया है, उनको काल व्यथित नहीं कर सकता है। ईश्वर राखे ते रहे, यदि ईश्वर ने रखा तो वो ही रह सकता है। कठिन ठोर जगन्नाथ, जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं कि विषम परिस्थिति के अंदर भी परमात्मा जिनकी सहायता करते हैं वो ही रह सकता है। कोटि काल जे पची मरे, परे न तिनके हाथ। से जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई है, परमात्मा ने जिनको अपना लिया है, चाहे काल चाहे उनका कितना ही पच मरे, कितना ही बुरा चाहे, पर उनको बुरा नहीं कर सकता है। नर निर्भय यही नाम में, हरि नाम में हम निर्भय होना चाहते हैं तो परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। ये गढ़ अगम अगाध, ये अगम अगाध गढ़, जैसे गढ़ के अंदर सुरक्षित रहते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा के नाम स्मरण का, अपने स्वरूप का चिंतन करना, ये महाराज गढ़ है जिसमें सुरक्षित रह सकते हैं। रज्जब रिपु लागे नहीं, रज्जब कहते हैं जैसे गढ़ के अंदर आदमी सुरक्षित रह सकता है, शत्रु से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, तो सदा सुखी सो साध। तो जो साधु अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा की शरणागति में रहते हैं महाराज, वो साधु जो है हमेशा सुखी रहते हैं। चलो अस्तु, इस प्रकार से दाऊद दयाल जी महाराज कहते हैं कि जीते जी ही मुक्ति हो सकती है। और चोरी, हिंसा, व्यभिचार, संकल्प, विकल्प, तृष्णा, द्वेष बुद्धि, क्रोध, इनका छूट जाना, कर्मों से छूट जाना, यही मुक्ति है।
परमात्मा से यदि जीते जी मेला नहीं हुआ, जीते जी परमात्मा से यदि संपर्क नहीं हुआ, जीते जी साक्षात्कार नहीं हुआ, तो मरने के बाद में नहीं हो सकती है। और जो आदमी मरने के बाद में मुक्ति बताते हैं, मरने के बाद अमर अभय पद की बात करते हैं, वो गहले हैं, बावले हैं। और जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई है, जिन साधकों को परमात्मा ने अपने स्वरूप का दीदार करवा दिया है, वो आदमी, वो साधु हमेशा सुखी हैं, उनका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये बातें दाऊद दयाल जी महाराज इस सजीवन के अंग के अंतर्गत कहते हैं। और यहीं सजीवन के अंग को हम विराम देते हैं। सत्य राम।